जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब साथियों? आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ रोजाना की तरह एमपी पुलिस कांस्टेबल के जी के जीएस के टॉप 50 प्रीवियस क्वेश्चन। साथियों आइए डिस्कस करते हैं बिना किसी समय को खराब करते हुए। साथियों आज का अपना पहला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? साथियों बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी अपनी कब? 9 दिसंबर 1946। यानी ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? साथियों बताइए राइट जवाब क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना 1975। 1975 राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 3, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस क्रांति से है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ी थी, यानी ऑप्शन नंबर अपना ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1857 एकदम राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पी किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसे हम जानते हैं संविधान निर्माता, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान पेंच नदी के किनारे है, याद रखना। ठीक है, वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान पेंच नदी के ही किनारे है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों बताइए। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी अपनी 1935 को। ठीक, कहाँ हुई? 1935, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए राइट जवाब क्या होगा। दोस्तों साथियों गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अपनी अमेरिका में। कहाँ हुई साथियों? अमेरिका। ठीक है, यूएसए में। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से सबसे अधिक होता है? राइट जवाब क्या होगा दोस्तों? साथियों ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे अधिक होता है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला यानी भारत की पहली महिला गृह मंत्री कौन सी थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, कौन सी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी। ठीक है, भारत की पहली महिला गृह मंत्री। ठीक है साथियों, भारत की पहली महिला गृह मंत्री कौन थी? दोस्तों ये थी अपनी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला महिला गृह मंत्री क्वेश्चन नंबर 9, भारत की पहली महिला गृह मंत्री कौन थी? साथियों टाइपिंग मिस्टेक है, भारत की पहली महिला गृह मंत्री कौन थी? साथियों बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों ये थी अपने ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी जी। ठीक, इंदिरा गांधी जी अपनी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भील जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? राइट आंसर क्या होगा साथियों बताइए। दोस्तों ये जाती है अपनी मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश अपना हृदय प्रदेश भी कहा जाता है साथियों, याद रखना। ठीक है, मध्य प्रदेश एमपी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस राज्य को चाय का बागान कहा जाता है? राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा साथियों। चाय का बागान किसे कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है असम को। ठीक, याद रखना किसे कहा जाता है साथियों? असम को, यानी ऑप्शन नंबर अपना वी करेक्ट हो जाएगा, असम। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? बताइए राइट जवाब क्या होगा। दोस्तों ये हुआ था भारत और चीन के बीच। किसके साथ? भारत और चीन के बीच हुआ था साथियों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बताइए साथियों किस राज्य में सबसे ज़्यादा अधिक घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार? दोस्तों ये है अपनी क्या? बिहार। ठीक है, बिहार में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 14 पर, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, सतपुड़ा की रानी किस शहर को कहा जाता है? बताइए राइट जवाब क्या हो जाएगा। साथियों सतपुड़ा की रानी कहा जाता है पंचमढ़ी को। किसे कहा जाता है साथियों? पंचमढ़ी, पंचमढ़ी को कहा जाता है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर अपना सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? साथियों बताइए। दोस्तों भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था अपना पोखरण में। पोखरण कहाँ है साथियों? राजस्थान में, याद रखना। ठीक है, पोखरण राजस्थान में करा था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? साथियों बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था कौटिल्य चाणक्य, जिसने कि अर्थशास्त्र की रचना की है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, पितृसत्तात्मक समाज में उत्तराधिकारी किसके माध्यम से होता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिता के माध्यम से। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पिता के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 19, मालवा पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए राइट जवाब क्या हो जाएगा। दोस्तों ये है कपास उत्पादन के लिए। किसके लिए साथियों? कपास उत्पादन के लिए, याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? बताइए राइट जवाब क्या हो जाएगा साथियों।
दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद और विधायक। कौन कराता साथियों? संसद और विधायक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ये तो दोस्तों आसान क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, ठीक है, बाघ। और मध्य प्रदेश का है साथियों बारहसिंगा, याद रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों चंबल नदी है अपनी किसकी? यमुना नदी की सहायक। किसकी है साथियों? यमुना नदी की सहायक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर अपना बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, मेघदूत महाकाव्य के रचयिता कौन थे? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेघदूत किसने लिखा साथियों? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा साथियों? कालिदास हो जाएगा अपना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कालिदास हो जाएगा, एकदम करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए राइट जवाब क्या हो जाएगा। दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखना। किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? बाघ के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर अपना सी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, वो ये एक सींग वाले गैंडा के लिए, ठीक है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? बताइए राइट जवाब क्या हो जाएगा। दोस्तों मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी वाली नदी है अपनी कौन सी? नर्मदा, ठीक है, नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? बताइए राइट जवाब क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, श्याम प्रसाद मुखर्जी ने, ठीक, श्याम प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बताइए राइट जवाब क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट जवाब हो जाएगा 1942, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ था, ठीक है, 1942 करेक्ट हो जाएगा अपना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, ओंकारेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? दोस्तों याद रखना ये किसके लिए? अपना शिव जी के लिए समर्पित है, ठीक है, शिव जी के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा किस वर्ष मिला था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1992 हो जाएगा, ठीक, 1992 हो जाएगा, याद रखना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? बताइए राइट जवाब क्या हो जाएगा। दोस्तों भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कपड़े का उद्योग है इसलिए, ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 31, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? बताइए राइट जवाब क्या हो जाएगा। साथियों अमरकंटक है किसका? ये है अपनी नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। किसका है साथियों? नर्मदा का, ठीक है, नर्मदा का है अमरकंटक, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हॉस्टिंग। कौन था साथियों? वॉरेन हॉस्टिंग था। ऑप्शन नंबर अपना ए करेक्ट हो जाएगा, वॉरेन हॉस्टिंग्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, जात पात तोड़क मंडल की स्थापना किसने की थी? बताइए जब क्या हो जाएगा। दोस्तों इसकी स्थापना की थी ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। जात पात तोड़ मंडल, ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, भारत का कौन सा राज्य श्वेत क्रांति में अग्रणी है, यानी वाइट रेवोल्यूशन, बताइए किस में अग्रणी है दोस्तों। ये है अपना कौन सा? ये साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात, एकदम करेक्ट होगा अपना, ठीक है, गुजरात। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, द कम्युनिटी मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों इसके जो लेखक है वो हैं कार्ल मार्क्स एंगेल्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अपना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36, झाबुआ जिला किस जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? बताइए जब क्या हो जाएगा साथियों। दोस्तों ये किसके लिए प्रसिद्ध है झाबुआ जिला? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भील जनजाति के लिए। किसके साथियों? भील के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ था? बताइए राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था अपना कब? ऑप्शन नंबर ए 1950 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। कब हुआ साथियों? 1950 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, राणा कुंभा किसके शासक थे दोस्तों? बताइए। राणा कुंभा साथियों मेवाड़ के थे, याद रखना। कहाँ के थे साथियों? मेवाड़। महाराणा प्रताप भी यहाँ के थे। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 39, भारत में काला घोड़ा कला उत्सव कहाँ आयोजित होता है? बताइए। भारत में काला घोड़ा और कला उत्सव कहाँ आयोजित होता है? दोस्तों ये होता है अपना ऑप्शन नंबर बी। कहाँ होता है साथियों? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, भृगु संहिता किस विषय से संबंधित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिष से, ठीक। किससे साथियों? ज्योतिष। ऑप्शन नंबर ज्योतिषी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की राजधानी कहाँ थी? बताइए। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों ये थी अपनी ऑप्शन नंबर अपना वी करेक्ट हो जाएगा, उज्जैन थी। क्या थी साथियों? उज्जैन थी। चलिए
क्वेश्चन नंबर 42, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए साथियों। दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 43, किसे भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। किसको? शिवाजी महाराज, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 44, ताम्रपर्णी प्राचीन नाम किस नदी का है? बताइए। ताम्रपर्णी प्राचीन नाम किस नदी का नाम है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये है किसका? ये अपना कावेरी नदी का। किसका है साथियों? ये कावेरी नदी का पुराना नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, विश्व में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस देश में लागू हुई थी? बताइए इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में। क्या हो जाए? विश्व में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस देश में लागू हुई? दोस्तों हुई थी भारत में, ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा अपना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 46, अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों अभिनव भारत संगठन की स्थापना की थी, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनायक दामोदर सावरकर ने, ठीक, विनायक दामोदर सावरकर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, मालवा के नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों मालवा के नेपोलियन कहा जाता है यशोधर्मन को, ठीक, यशोधर्मन को। और भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसे साथियों? समुद्रगुप्त को, ठीक है, याद रखना। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है साथियों? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? बताइए। दोस्तों ये करा गया है रूस के सहयोग से, ठीक, ऑप्शन नंबर अपना ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जाता है? बताइए राइट जवाब क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, 356, अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बताइए राइट जवाब क्या हो जाएगा। साथियों भारत का लौह पुरुष कहा जाता है अपने किसे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, दोस्तों ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थापित पहला जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? दोस्तों ये देता हूँ आपके लिए होमवर्क, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और साथियों आप मुझे बताना आपने टोटल 50 में से कितने क्वेश्चन राइट करें, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही मैं आपके लिए डेली एक पैटर्न लाता रहता हूँ ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।